नमस्कार, वेशपा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में देश में गद्दारी की सजा क्या है, इसको लेकर इस वक्त लोग सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, ज्योति मल्होत्रा की देश से गद्दारी साबित हो गई तो उसे क्या फांसी की सजा हो सकती है। भारत में कानून क्या है, क्या कहता है, चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा के हिसार पुलिस के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानियों से संवेदनशील जानकारियां साझा की हैं। अगर कोर्ट में उसके ऊपर लगे आरोप साबित हो गए तो ज्योति को कितनी सजा मिल सकती है, ये हर कोई जानना चाहता है। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थी। आरोप है उसने ट्रैवल व्लॉगिंग की आड़ में पाकिस्तान के लिए जमकर जासूसी की। ज्योति 2023 में पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास गई। वहां दूतावास के एक कर्मी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से उसकी मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे। फिर दानिश ने ज्योति को न केवल पाकिस्तान भेजा बल्कि वहां उसे ISI एजेंट से भी मिलवाया। फिर दानिश और ज्योति की दोस्ती का सिलसिला बढ़ता रहा। दोनों साथ में इंडोनेशिया गए। ज्योति किस हद तक ISI के कब्जे में आ चुकी थी, इसका प्रमाण उसके सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस बताते हैं। ज्योति हर वक्त इसी कोशिश में रहती कि वो कैसे पाकिस्तान की अच्छी से अच्छी छवि बनाए और देश की कमियां गिना गिना कर भारतीयों के मन में कुंठा और आक्रोश भर दे। जिन लोगों ने उसकी हरकतों पर गौर किया वो सुरक्षा एजेंसियों को बताने लगे कि ज्योति पर नजर रखने की जरूरत है। इनमें एक कपिल जैन है, जिनका 1 साल पहले का एक पोस्ट X पर वायरल हो रहा है। कपिल जैन ने 10 मई 2014 को ज्योति के YouTube प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट के साथ एक पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को टैग कर कहा, कृपया इस महिला पर करीब से नजर रखिए। ये पहले पाकिस्तानी दूतावास गई, वहां के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, फिर वो 10 दिन पाकिस्तान जाकर रही, अब वो कश्मीर जा रही है। संभव है इन सब के पीछे कोई लिंक हो। ऐसे में अगर ज्योति के खिलाफ दुश्मन देश पाकिस्तान से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने, जासूसी करने, दुश्मन को संवेदनशील जानकारियां मुहैया कराने और कुल मिलाकर कहें तो देश से गद्दारी करने का आरोप साबित होता है तो उसे कैसी और कितनी सजा हो सकती है। क्या उसे फांसी या उम्र कैद की सजा होगी? तो पहले जानते हैं पुलिस ने ज्योति के खिलाफ कौन कौन से आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। हरियाणा की हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 जबकि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने हिरासत मिलने पर ज्योति से पूछताछ की और उसके आधार पर मीडिया को बताया कि ISI ने भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपना एजेंट बनाने का अभियान छेड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक ISI पूरे दमखम से ज्योति मल्होत्रा को भारत में अपना एक मजबूत एसेट के रूप में निखारने में जुटी हुई थी। अब ज्योति के लैपटॉप, फोन, बैंक के दस्तावेज और पासपोर्ट पुलिस के पास हैं। पुलिस उसकी जांच कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत कोर्ट में पेश किए जा सकें। पुलिस ने अपनी जांच में सामने आई बातों को कोर्ट में भी साबित कर दिया तो ज्योति को विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। आइए जानते हैं किस कानून की किस धारा के तहत कितनी सजा का प्रावधान है। पहले बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की। पुलिस ने इस एक्ट की 2 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए दोनों धाराओं के प्रावधानों पर गौर करते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत ज्योति को 14 साल जबकि धारा 5 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। धारा 5 के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब अगर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 152 के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए सजा के प्रावधानों पर गौर करें तो इसमें कहा गया है कि इस धारा में वर्णित अपराधों के लिए दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इस धारा में कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही अदालत दोषी पर जुर्माना भी लगा सकती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार की रहने वाली यूट्यूबर का नाम सामने आया है। हरियाणा में स्थित हिसार निवासी ज्योति मल्होत्रा की उम्र सिर्फ 33 साल है और 33 साल में बड़ा बनने का उसका जो सपना था उसने उसे पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा दिया। ज्योति मल्होत्रा को जिस आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया है वो काफी पुराना कानून है। इस कानून का इतिहास अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू होता है।
पहले इसी अधिनियम को द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889 के नाम से न जाना जाता था। उस वक्त इसका इस्तेमाल भारतीय क्रांतिकारियों के हक में बोलने वाले अखबारों पर किया जाता था। उस दौर में जो भी अखबार अंग्रेजी शासन के खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके जरिए उनका मुंह बंद करवा दिया जाता था। समय के साथ इसी कानून में बदलाव हुए और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 अस्तित्व में आया। आगे कुछ और सालों बाद साल 1923 में इस कानून में कुछ और बदलाव हुए। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 को नोटिफाई किया गया। तो जिन पर पूरी तरह से जासूसी का आरोप होता है, उनके खिलाफ कई मुकदमे होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से अगर ऐसी किसी जगह पर जाता है जहां पर जाना मना हो या फिर जहां जाने के कारण देश की सुरक्षा पर खतरा हो, तो इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य न्यूज।